वो देखो कितना सुंदर हिरण है। यह हिरण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जिसके भी हाथ से यह हिरण निकला ऐसे से लिया जाएगा। वो भी हिरण राजा के घोड़े के पास से निकल गया। राजा अपनी कमजोरी महसूस कर हिरण के पीछे दौड़ने लगा, मगर हिरण गायब हो गया। राजा परेशान हो गया। तभी राजा को बहुत प्यास लगने लगी। ऐसा कहकर साधु गायब हो गया और फिर उस कैद में पहुंचा जहां इन लोगों को चक्की पीसने की सजा दी गई थी। एक राज्य का राजा था जिसके पास अपार धन दौलत थी। वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। राजा के पास लाखों घोड़े और एक बड़ी सेना थी। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर बाहर निकलता तो लोग उसे देखे बिना नहीं रह पाते। एक दिन एक संत ने अपनी जादुई ताकत से राजा को शर्मिंदा कर दिया। इसके बाद राजा को संतों से नफरत हो गई और वह आम लोगों को भी परेशान करने लगा। वह अपने दरबार में बुजुर्गों को बुलाकर उनसे अजीब सवाल करता था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ अपनी रियासत का दौरा करने निकला। रास्ते में उसने देखा कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। राजा रुका और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। यह जमीन मेरी है, तुमने कभी इसकी देखभाल नहीं की और अब तुम दावा कर रहे हो कि यह तुम्हारी है। ये तुम्हारी नहीं, ये जमीन हमारी है। तुमने इसे छोड़ दिया था और अब जब मैंने इस पर मेहनत की तो तुम्हें याद आ गया कि यह तुम्हारी है। तुमने मेहनत की? तुमने तो इसे बर्बाद कर दिया। मेरे पिता ने यह जमीन खरीदी थी और यह हमेशा हमारे परिवार की संपत्ति रही है। तुम खुद को यहाँ का मालिक समझ रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो, ये जमीन किसी की नहीं है जब तक हम इस पर अपना हक नहीं जताते। तब राजा उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आता है और सिपाही को हुक्म देता है कि उन्हें बंदी बनाकर राजमहल लाया जाए। फिर ऐसा ही किया गया। इन दोनों को महल में बंदी बनाकर लाया गया। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों बड़े ज्ञानी बनते हो। अगर तुम दोनों इतने ही ज्ञानी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। तुम दोनों में से जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। बताओ, ऊपर वाला जिसने हमें और पूरी कायनात को बनाया है वो कैसा है? उन दोनों में से एक समझदार आदमी ने जवाब दिया, राजा, आप एक गिलास दूध मंगवाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फौरन से एक दूध का गिलास लाया जाए और उसमें मीठा भी डाला जाए। जब दूध का गिलास लाया गया तो वह आदमी दूध को गौर से देखने लगा। तब राजा ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? मीठा तो डाल दिया है, दूध में और क्या चाहिए? राजा, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे तो इस दूध में घी नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें अक्लमंद समझ रहा था और तुम तो दूध में घी ढूंढ रहे हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि दूध से घी बनाना है और इसका एक तरीका होता है। दूध से पहले दही बनती है और फिर दही से घी बनता है। आरे नादान! राजन, जैसा दूध से घी बनाने की विधि होती है वैसे ही ऊपर वाले को पाने की विधि होती है। मैं बताता हूँ ऊपर वाले को पाने की क्या विधि होती है। मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रक्रिया क्या होती है। दुष्ट, तुम मुझे बताओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! सिपाही, इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाएगा और चक्की पिसने की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं राजा, हमें माफ कर दो, हमें दंड मत दो, ये जुल्म है। क्या तुम्हें ऊपर वाले का जरा भी डर नहीं है जो अपनी रियाया पर इतना जुल्म कर रहे हो? एक दिन तुम्हें इस पर पछतावा जरूर होगा। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और दोनों को कैद में डाल दिया, जहां उन्हें चक्की पीसने की सजा दी गई। लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे सुबह से चक्की पिस लाओ, सुबह से शाम हो गई। अरे ऊपर वाला रहम करो, फज़या से निकालो। मैं तो अच्छा भला अपने खेतों में काम कर रहा था। इन दोनों आदमियों की पत्नियां एक साधु के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वहां पहुंचकर एक आदमी की पत्नी ने साधु को राजा के जुल्म की पूरी दास्तान सुना दी। साधु महाराज, कृपया हमारी मदद कीजिए। अनर्थ हो गया महाराज, हम तो लुट गए। क्या हुआ पुत्री? तुम किस विशेष चिंता में हो और क्या अनर्थ हो गया है? साधु, कृपया मदद करें। ये पापी राजा ने हमारे पतियों को कैद कर दिया है। इस संकीर्ण राजा ने हमारे पति से कुछ सवाल किए और सही उत्तर न मिलने पर उन्हें कैद कर दिया। साधु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पुत्री,
तुम दोनों अपना घर जाओ। शाम को तुम दोनों के पति आ जाएंगे और यह एक साधु का वचन है। इस पापी राजा को सबक मैं ही सिखाऊंगा। फिर साधु ने अपने मंत्र से राजा के महल की छत पर प्रवेश किया और जोर जोर से छत पर पैर मारने लगा, जिससे जोर जोर की आवाज आने लगी। अरे मंत्री, ये किस चीज की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे महल टूटने लगा है। सिपाहियों, छत पर जाओ और देखो ये कौन है और किसकी आवाज आ रही है। सिपाही ऊपर गए और साधु को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने साधु से पूछा, अरे आप कौन हैं? वेश से तो एक साधु मालूम होते हैं, पर आप मेरे छत पर क्या कर रहे थे? और मेरे महल की छत पर ये कैसी आवाज थी? राजा, मेरा ऊंट गुम हो गया है। मैं उसे ढूंढ रहा था। सोचा कहीं यह तुम्हारी छत पर तो नहीं बैठा होगा। अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर हो सकता है? वो तो जंगल में मिलेगा। जैसे ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, वैसे ही ऊपर वाला आपकी इस तरह की कोशिशों से नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर साधु गायब हो गया और फिर उस कैद में पहुंचा जहां इन लोगों को चक्की पीसने की सजा दी गई थी। जब साधु कैद में पहुंचा तो वहां वही दो आदमी चक्की पीस रहे थे। साधु उन्हें देखकर वहीं रुक गया और फिर वहां मौजूद एक सिपाही से कहा, अरे सिपाही, आपके राजा ने मुझे भी कैद की सजा दी है। बताओ, यहाँ कैद में मुझे क्या काम करना होगा? अच्छा, तो एक साधु भी कैद में पहुंच गया है। वाह वाह, क्या बात है। महाराज किसी को भी सजा देने से नहीं डरते। फिक्र क्यों करते हो आप साधु जी? काम यहाँ बहुत है। आपको यहाँ दिन रात चक्की पीसने पड़ेगी। हम एक काम करें, या तो चक्की चलाएंगे या तो चक्की में गेहूं डालेंगे, लेकिन दोनों काम हम नहीं करेंगे। वाह वाह, सुन रहे हैं सिपाही, ये दो काम नहीं कर सकता हूँ। ओ, तो ये अच्छा क्रांतिकारी आया है इस बार, इसको अभी ठीक करता हूँ। ठीक है साधु जी, आप चक्की पीसिए, हम इसमें गेहूं डालेंगे। तब साधु ने सिपाही से कहा, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ मुड़कर इन दोनों आदमियों से कहा, अरे भाइयों, तुम दोनों खड़े हो। पता नहीं कब से चक्की पीस रहे हो तुम लोग। तुम दोनों बहुत थक गए होगे। आज से तुम दोनों की जगह मैं चक्की पीसूंगा। जब सब खड़े हो गए तो साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी चक्की के पास गया। फिर चक्की घूमने लगी। फिर सभी चक्कियों ने अपनी अपनी घूमना शुरू कर दिया। साधु ने सभी लोगों से आंखें बंद करने को कहा। जब सभी ने आंखें बंद कर दी तो वे सब वहीं से गायब हो गए। सिपाही यह देखकर हैरान रह गया। फिर साधु ने इन दोनों से आंखें खोलने को कहा। जब दोनों ने आंखें खोली तो वे सब कैद के बाहर थे। कैद खाली हो चुकी थी। तब साधु ने कहा, यहाँ से भाग जाओ इस नादान के राजा में, फिर कभी मत आना। अब तुम लोग आजाद हो और मैं खुद इस राजा को सबक सिखाऊंगा। तो सब वहां से भाग गए। साधु ने अपना मुंह ढक लिया और वहां से सीधा अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा और खुद से कहने लगा, और मैं खुद इस राजा को सबक सिखाऊंगा ताकि यह किसी बेगुनाह को कैद न करे और उसे अपनी हकीकत का पता चल सके कि वह हकीकत में क्या है। राजा तो इस दुनिया के लोगों के लिए है, ऊपर वाले के नजर में वह क्या है। दूसरी तरफ जब राजा को यह सब मालूम हुआ कि कैद से सभी लोग गायब हो गए हैं तो राजा बहुत मायूस हो गया। अरे मंत्री जी, ये सब कैसे हो गया? कैद से सब लोग कैसे भाग सकते हैं? आपको ये काम मैंने सौंपा था और आप ये काम भी ढंग से नहीं कर सके। राजा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत कड़ी नजर रख रहा था, मगर सिपाहियों का कहना है कि एक साधु आया था जो उनसे कैदियों को अपने साथ ले गया है। क्या कैदी को अपने साथ ले गया है? आप होश में तो हैं मंत्री? सिपाही कहाँ था जब यह सब हुआ? क्या सिपाही सो रहा था? नहीं नहीं राजा, सिपाही भी वहीं मौजूद था। वह खुद हैरान है कि यह कैसे हो गया। राजा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। इस तरह से जब 1 महीने का समय गुजर गया तो राजा सब कुछ भूल चुका था और अपनी रंगीनियों में खोया हुआ था। दिन रात अपनी प्रजा पर जुल्म करना अब उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। दूसरी तरफ समय गुजर गया तो कुछ दिनों बाद साधु अपना वेश बदलकर राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं एक अजनबी हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ।
मुझे अपने सराय में आज रात के लिए एक कमरा दे दीजिए और किराया भी बता दीजिए। मैं आज यहीं रुकूंगा, मुझे कहीं और जगह नहीं मिल रही, इसलिए मैं दया के लिए आपके पास आया हूं। हा हा हा, नादान, तुम्हें यह सराय नजर आती है या राजमहल? आओ, किस गांव से आए हो? तुम जहां से भी हो, क्या तुम्हें कभी सराय और राजमहल में फर्क नहीं सिखाया गया? अच्छा, तो यह महल है, सराय नहीं? तो राजा, एक बात बताइए मुझे, इस महल में आपसे पहले कौन राजा था? अरे कैसा बेतुका सवाल है, मुझसे पहले मेरे पिता राजा थे। अच्छा, तो आपके पिता से पहले कौन राजा था? मेरे पिता से पहले मेरे दादाजी राजा थे। अच्छा, तो आपके दादाजी से पहले कौन राजा था? मेरे दादाजी से पहले मेरे परदादा राजा थे। अच्छा, तो ये सब कहाँ गया? कहाँ हैं आपके पिता, दादा और परदादा जी? ये सब अब नहीं रहे इस दुनिया में। नादान राजा, तो फिर आप इस महल में कितना दिन रहेंगे? क्या मतलब? मुझसे तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन मुझे भी मरना है। फिर यह सराय नहीं तो तुम ऐसा महल समझते हो? जब यह सब तुम्हें मालूम है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें भी यहां से जाना है। जैसे मैं एक रात ठहरने के लिए तुमसे अनुमति ले रहा हूं, तुम भी कुछ दिन की अनुमति लेकर यहां आए हो। नादान राजा, तुम भी कुछ दिन के ही मेहमान हो इस महल। इतना कहकर वह पुरुष साधु के रूप में आया, फिर अंतर्ध्यान हो गया और राजा सब देखकर बेहोश हो गया। महल में आकर मच गया। राजा की तबीयत या दृश्य देखकर बहुत खराब हो गए। वह परेशान परेशान रहने लगा। एक दिन उनकी रानी ने उनसे कहा, आपको इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। सब कुछ ठीक है। आपकी शानो शौकत से सब जलते हैं, इसीलिए वे आपको परेशान कर रहे हैं। हमने महल की सुरक्षा बहुत मजबूत कर दी है। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 1 महीने बाद जब राजा सब कुछ भूल चुका था, तो वह अक्सर दिन के समय अपने बगीचे में आराम करने लगा। राजा का महमल का बिस्तर भी उसी बगीचे में लगाया जाता था। एक दिन वही साधु, जो अब एक खूबसूरत दासी का रूप धारण कर चुका था, बगीचे में चुपके से दाखिल हुआ। उसने धीरे धीरे बगीचे के अंदर जाकर राजा के महमल के बिस्तर पर बैठकर झूले का आनंद लेना शुरू कर दिया। साधु, जो अब दासी के रूप में था, बड़े मजे से झूले पर झूलता रहा। वह काफी देर तक आराम से झूलता रहा, जैसे उसे किसी बात की चिंता न हो। तभी राजा बगीचे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। राजा को बगीचे में आता देख, लगता है राजा बाग की तरफ ही आ रहा है। उसके पैरों की आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। कितना घमंडी राजा है, उसके कदमों के आहत बता रहे हैं। तभी राजा अपने मंत्री से कहता है, अरे मंत्री, तुम कुछ भी कहो, जो मजा मुझे अपने बगीचे में आता है वो कहीं और नहीं आ सकता। राजा जैसे ही अपने बगीचे में पहुंचता है, वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, मंत्री, ये कौन है मेरे बिस्तर पर? किसकी हिम्मत हुई यहाँ बैठने की? लगता है कि ऊंच नीच का ध्यान नहीं रहा। तुरंत झल्लाद और दासी को बुलाया जाए। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरे झूले पर बैठे? राजा, मैं क्षमा चाहता हूं। इतनी सख्त सुरक्षा के होते हुए यह औरत महल के परिसर में कैसे दाखिल हो गई? तुरंत झल्लाद दासी को बुलाया जाए और इस औरत को उचित से उचित सजा दी जाए। झल्लाद, दासी हाजिर हो और इस औरत को कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसे 100 कोड़े मारे जाएं। झल्लाद दासी वहां पहुंची और फिर उसे इधर उधर नहीं देखा। इस बेचारी औरत, जो कि हकीकत में एक साधु थी, पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। औरत रोती रही, मगर वो दुष्ट राजा हंसता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर वो औरत दर्द से बहुत रो रही थी। जब 100 कोड़े पूरे हुए तो वो औरत राजा के पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। अरे दुष्ट औरत, 100 कोड़े जब तुझ पर पड़े तो तू बहुत रो रही थी और अब तुम हंस रही हो, क्यों? अरे नादान राजा, जब मुझ पर कोड़े पड़े तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं बहुत रोई। फिर मुझे याद आया कि जब मैं थोड़े समय के लिए इस बिस्तर पर बैठी थी तो सजा के तौर पर मुझे इतनी तकलीफ मिली थी।
अब तुम जो इतने सालों से इस बिस्तर पर बैठे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या तुमने कभी सोचा है? या सोचकर मुझे हंसी आ गई। ये कहकर वह औरत वहां से गायब हो गई। यह सभी सीन देखकर राजा बेहोश होकर गिर गया। फिर से महल में कोहराम मच गया। राजा बहुत ही परेशान हो गया था। राजा के बार बार बेहोश होने की वजह से सभी बहुत परेशान थे। राजा को अब दान संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। राजा राजकुल से विमुख होने लगा था और महल के वासियों को परेशानी थी। आप क्यों परेशान होते हैं? आप एक अच्छे राजा हैं। आपको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए लोग आपको परेशान कर रहे हैं। मगर राजा को अपना पता था कि वह कितना अच्छा राजा है, इसलिए राजा बहुत ही फिक्रमंद रहने लगा। मंत्री, आज मेरा दिल बहुत उदास है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अब धन संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे राजकाज से विमुख होना है। यह क्या बात कर रहे हैं? आप तो बहुत बहादुर हैं, राजा। आप एक साधु से डरकर सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? यह तो अच्छी बात नहीं है, राजा। अरे नहीं मंत्री, साधु से डरकर नहीं, अपने कर्मों से डर रहा हूं। क्या जो जुल्म मैं करता हूं उससे मैं एक अच्छा राजा कहलाऊंगा? क्या मुझे सजा नहीं मिलेगी? वह साधु सब बातें सच ही तो कहकर गया है। मंत्री, जैसे मेरे पूर्वज इस महल में हमेशा नहीं रहे, वैसे ही मैं भी यहां हमेशा नहीं रहूंगा। राजा के चेहरे पर परेशानी के असर साफ नजर आ रहे थे। वह अपने सिंहासन से उठा और अकेला ही अपने महल की छत की ओर चला गया। राजा छत पर बैठकर अलग अलग पक्षियों को देख रहा था कि अचानक एक बड़ा पक्षी आया और छोटे पक्षी को अपना शिकार बना लिया और साथ ले गया। ये सब देखकर राजा खुद ही बोला, आह राजा, अब अपनी आखिरत की चिंता कर, नहीं तो कल तुझे भी ऐसे ही ले जाया जाएगा जैसे यह बड़ा पक्षी इस छोटे पक्षी को ले गया। आह, यह जीवन क्या है? अभी यह छोटा पक्षी अपनी परिवार के साथ था और एक ही पल में सब समाप्त हो गया। कुछ रोज गुजर जाने के बाद जब राजा बहुत परेशान रहने लगा तो उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरा शिकार पर जाने का बहुत दिल है। मैं सोच रहा हूं आज शिकार पर चला जाऊं। मेरे दिल को अब कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। मंत्री भी खाना पीना की सारी तैयारी करके सैनिकों के साथ जंगल में चला गया, मगर कोई भी शिकार नजर नहीं आया। अरे, पूरा जंगल घूम लिया है मगर कोई शिकार नजर नहीं आया। अब क्या, खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी एक हिरण नजर आया। तब राजा ने कहा, वो देखो कितना सुंदर हिरण है। यह हिरण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जिसके भी हाथ से यह हिरण निकला ऐसे से लिया जाएगा। वो भी हिरण राजा के घोड़े के पास से निकल गया। राजा अपनी कमजोरी महसूस कर हिरण के पीछे दौड़ने लगा, मगर हिरण गायब हो गया। राजा परेशान हो गया। तभी राजा को बहुत प्यास लगने लगी। मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा। तभी सामने राजा देखता है कि सामने एक तालाब बना हुआ है। राजा तालाब के पास गया। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो खुद से बातें कर रहा था। तभी राजा अपने घोड़े से उतरता है और उस ओर की तरफ बढ़ता है। तभी साधु राजा को देखकर कहता है, तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रहा हूं? यहां 3 कुत्ते हैं। यह साधारण कुत्ते नहीं हैं। यह किसी को डराने के लिए नहीं है। यह कुत्ता एक राज्य का राजा था जो अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। यह उसका बेटा है और यह उसका पोता है। और यह रस्सी जो तुम देख रहे हो, इसका मतलब है कि अब मैं इसके पोते को बांधने जा रहा हूं, जो कि तुम हो। ये सुनकर राजा चौंक गया। तभी साधु ने एक आह भरी और अंतर्ध्यान हो गया। वह कुत्ते भी गायब हो गए। राजा बहुत परेशान हुआ और अपने कर्मों पर गहरा पछतावा किया। राजा महल लौट आया और अपनी राजगद्दी त्याग दी। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुद जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वहां वह अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने लगा।